अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स को देखेंगे और जो हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चार किस्म के ऑपरेशंस हैं जो डेटा के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं, CRUND, विच इज़ क्रिएशन, रिट्रीवल, अपडेशन एंड डिलीशन। क्रिएशन ऑपरेशन जो है दैट इज़ टू ऐड अ न्यू रो और रोज़ टू अ रिलेशन और रिलेशंस इन अ डेटाबेस, जबकि आर जो है दैट इज़ फॉर रिट्रीवल, डेटा को रीड करने के लिए। यू जो है ये अपडेट के लिए, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रोज़ डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको एडिट करने के लिए, और डी जो है वो एग्जिस्टिंग रोज़ को या इंस्टेंसेस को डिलीट करने के लिए। यही चार ऑपरेशंस हैं जो हम डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हीं चारों ऑपरेशंस की मुनासबत से हमारे पास चार ही कमांड्स हैं जो DML के अंदर आती हैं, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर वही कमांड्स हैं जो डेटा बेस के स्ट्रक्चर के साथ नहीं, बल्कि उस डेटा बेस के अंदर रखे हुए एक्चुअल डेटा के साथ अगर हम कोई एक्शंस उस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी कमांड हम यूज़ करेंगे वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करेगी। सबसे पहले हम इंसर्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट का पर्पस एक नई रो या रोज़ को ऐड करना होता है किसी भी एक एग्जिस्टिंग रिलेशन के अंदर। जो सी हमने देखा CRUD के अंदर क्रिएट, क्रिएट के लिए ये इंसर्ट स्टेटमेंट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। हम यूँ देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिलेशन है जो कि अभी हमने मिसाल के तौर पे क्रिएट किया और इसका नाम स्टूडेंट है, जो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियो में। मिसाल के तौर पे SID इसकी प्राइमरी की है और नेम मिसाल के तौर पे इसका एक कॉलम है, और फॉर एग्जांपल एड्रेस जो है वो इसका एक और कॉलम है। अब मिसाल के तौर पे इस टेबल के अंदर, इस रिलेशन के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो वैल्यूज़ जो हम ऐड करेंगे वो हम इंसर्ट स्टेटमेंट की मदद से करेंगे। इंसर्ट स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके हैं या दो फॉर्म्स हम कह सकते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट की हैं। एक फॉर्म है जिसके अंदर हम यूँ लिखते हैं, इंसर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, इनटू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, रिलेशन का नाम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन स्टूडेंट है, हमने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और उसके बाद हम कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज़, और इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम जितने एडिटेबल कॉलम्स हैं उतनी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये जो प्राइमरी की है SID, लेट्स अज्यूम कि इसकी वैल्यू भी हमने ऑटो नंबर टाइप नहीं रखी हुई, बल्कि इसकी वैल्यू भी हमने खुद ही प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हम देंगे, एक SID के लिए, दूसरी वैल्यू मिसाल के तौर पे नेम के लिए, और तीसरी वैल्यू मिसाल के तौर पे एड्रेस के लिए, और यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये सिंगल कॉलम्स जैसे कि शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं SQL के अंदर, तो हमें ये सिंगल कॉमास के अंदर उसको लिखना पड़ता है। नंबर्स के लिए सिंगल कॉमास की ज़रूरत नहीं है। अदर देन सिंगल कॉमास अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है SQL स्टेटमेंट के अंदर तो वो वेरिएबल कंसीडर होगा, यानी कि या तो वो कीवर्ड होगा, या फिर किसी कॉलम का नाम होगा, या किसी टेबल का नाम होगा, किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है। अदर देन दैट अगर कोई हम स्ट्रिंग वर्ड लिखना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखना चाह रहे हैं जो एक्चुअली कांस्टेंट है, तो उसको हमें सिंगल कोट में, जैसे हमने XYZ को और ABC को यहाँ पे इनक्लोज किया हुआ है, ऐसे हमें इनक्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली जो फॉर्म इंसर्ट स्टेटमेंट की है, इस फॉर्म के अंदर हम वैल्यूज़ इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और इन वैल्यूज़ का नंबर और ऑर्डर एक्चुअल रिलेशन के कॉलम्स के नंबर और ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास तीन एडिटेबल कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हमने तीन ही वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं, और इनका ऑर्डर भी यही होना चाहिए, यानी कि पहली वैल्यू पहले कॉलम में, दूसरी दूसरे में, और तीसरी तीसरे कॉलम के अंदर जाएगी। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो अपने टारगेट कॉलम के अंदर नहीं बल्कि दूसरे कॉलम के अंदर चली जाएगी। अब जिस वक्त हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे XYZ आ जाएगा, और यहाँ पे ABC आ जाएगा। अब ये जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है ये मस्ट मैच करना चाहिए नंबर ऑफ़ एडिटेबल कॉलम्स के साथ। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम इस SID को हमने अगर आइडेंटिटी रखा हुआ है, ये ऑटो नंबर टाइप चीज़ रखी हुई है, यानी कि आइडेंटिटी या ऑटो नंबर एक ऐसी डेटा टाइप होती है कि जिसके लिए हमें एक्सक्लूसिवली वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, बल्कि DBMS खुद ही वो वैल्यू ले लेता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने इसको ऑटो नंबर रखा हुआ है और हम एक नई रो ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को 2 कर देगा यहाँ पे। तो अगर उस तरह का केस है तो उस केस में ये, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगी
ये स्टेटमेंट हमें DBMS बताएगा जी कि आपने वैल्यूज़ 3 प्रोवाइड की हुई हैं जबकि आपके पास कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। तो उस केस में फिर हम ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर हमने SID को आइडेंटिटी रखा हुआ है। अब ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे XYZ आ जाएगा, यहाँ पे ABC आ जाएगा। सो ये इंसर्ट स्टेटमेंट की पहली फॉर्म है। दूसरी फॉर्म इंसर्ट स्टेटमेंट की वो है कि जहाँ पे हम तमाम कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ नहीं डालना चाहते बल्कि चंद कॉलम्स, हम चाहते हैं कि रो क्रिएट हो जाए लेकिन हम अपने कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। उस केस में यहाँ तक तो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद हम वैल्यूज़ से पहले कॉलम्स के नाम प्रोवाइड करेंगे जिन कॉलम्स में हम वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ नेम के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हमने नेम लिखा, और अगर हम किसी और कॉलम में भी करना चाहते हैं तो कॉमा के साथ उस कॉलम का नाम आ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से हमने वैल्यूज़ का कीवर्ड लिखा और फिर विद इन ब्रैकेट्स हम वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो हम ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इस केस में ये जो वैल्यूज़ वाला जो हमने वर्ड लिखा, इसके बाद ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब इनका नंबर टेबल के नंबर के साथ मैच करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका नंबर और इनका ऑर्डर ये इसके साथ मैच करना ज़रूरी है। चलिए हम यूँ करते हैं कि हम एड्रेस को भी ऐड कर देते हैं ताकि ये चीज़ हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेम के साथ हम एड्रेस को भी मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यूज़, और अब अगर यहाँ पे हम देखें MNO कॉमा फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली वैल्यू इस जहाँ पे जो हमने जिस कॉलम को पहले लिखा हुआ है उसमें जाएगी और दूसरी वैल्यू उसके बाद जो हमने कॉलम लिखा हुआ है उसको जाएगी। सो इन वैल्यूज़ का ऑर्डर अब इस क्वेरी के कॉलम्स के नाम जो हमने इस क्वेरी में प्रोवाइड किए हैं उस ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए। सो जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये SID आइडेंटिटी है तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे MNO आ जाएगा और यहाँ पे X, Y and Z आ जाएगा। सो ये बेसिकली इंसर्ट स्टेटमेंट की दूसरी फॉर्म है। इंसर्ट स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा हर एक रिलेशन एक सेट के इक्वल हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज रिलेशन भी डिस्टिंक्ट रोज़ की कलेक्शन होती है और सेट भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। तो ये जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ इक्वलेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट फ्रॉम सेट थ्योरी। तो अगर हम उसके मुताबिक इसको देखें तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट R होता है वो इक्वल होता है R यूनियन R प्लस के, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है, एक्चुअल रिलेशन, उसके साथ जो हम नई रो ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स अज्यूम उसको हमने यहाँ पे R प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो रिज़ल्ट हमारे पास इन दोनों की यूनियन के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक नई रो ऐड करना चाह रहा हूँ तो स्टूडेंट के अंदर, तो मिसाल के तौर पे वो रो जो है वो लेट्स अज्यूम लेट्स सपोज़ कि मैं एक नई रो ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये SID यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी MMM एंड NNN। तो दरअसल क्या होगा कि इन दोनों का आपस में यूनियन होगा और यूनियन के नतीजे में यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे MMM आ जाएगा और यहाँ पे NNN आ जाएगा। सो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इंसर्ट स्टेटमेंट की। आई होप कि तमाम लोगों को इंसर्ट स्टेटमेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट का मकसद होता है एग्जिस्टिंग रो को या रोज़ को डिलीट करना। अच्छा, इंसर्ट स्टेटमेंट जो भी हमने देखी वो एक वक्त में एक रो को इंसर्ट कर सकती है। सो अगर हमने मल्टीपल रोज़ इंसर्ट करनी है तो हमें उस इंसर्ट स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डिलीट स्टेटमेंट ऐसे नहीं है। डिलीट स्टेटमेंट का इम्पैक्ट एक से ज़्यादा रोज़ हो सकती हैं। सो डिलीट स्टेटमेंट ज़ीरो या मैनी रोज़ को इम्पैक्ट कर सकती है। सो जो कार्डिनैलिटी है किसी भी रिलेशन की, कार्डिनैलिटी किसी भी रिलेशन की जो होती है, दैट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ़ रोज़ इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन। सो मल्टीपल रोज़ को हमारी डिलीट स्टेटमेंट जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है, यानी हमारे जो कार्डिनैलिटी है किसी भी रिलेशन की उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़ीरो या मैनी टाइम्स हो सकता है। सो हम इसको डिस्कस करते हैं डिलीट स्टेटमेंट को, और इसको हम सिंटैक्स वाइज भी देख लेते हैं और मैथमेटिकली भी हम इसको देख लेते हैं। सो मिसाल के तौर पे वही रिलेशन जिसको भी हम लेके चल रहे थे, फॉर एग्जांपल वही रिलेशन हमारे पास है और इसके अंदर मिसाल के तौर पे जी वही 3 कॉलम्स हैं। एक हमारे पास SID है जो कि इसकी प्राइमरी की है, और मिसाल के तौर पे नेम है, और मिसाल के तौर पे एड्रेस है 1 ABC XYZ
2 is for example MNO, and for example XXY, and for example 3 is MMM and NNN. सो डिलीट स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम डिलीट का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम फ्रॉम का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम रिलेशन का नाम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ ये 3 वर्ड्स लिखें और हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दें तो हमारे पास ये जो रिलेशन है इसके अंदर तमाम की तमाम रोज़ इस एक स्टेटमेंट से डिलीट हो जाएंगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। उसका स्ट्रक्चर तो मौजूद रहेगा क्योंकि ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई एक भी रो नहीं बचेगी, तमाम की तमाम रोज़ डिलीट हो जाएंगी। सो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि तीनों रोज़ यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। सो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है डिलीट स्टेटमेंट के साथ। दूसरी जो इसकी फॉर्म है उसके अंदर हम एक ऑप्शनल वेयर क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं वेयर के कीवर्ड के साथ, और इसका मकसद ये होता है कि जब हम स्पेसिफाई करना चाहें एक टेस्ट कंडीशन को और हम चाहते हैं कि वो टेस्ट कंडीशन जिन जिन रोज़ में जाके ट्रू हो रही है सिर्फ वो रोज़ डिलीट हो। मिसाल के तौर पर यहाँ कहता हूँ वेयर नेम इज़ इक्वल टू X, Y एंड Z। अब जब ये स्टेटमेंट मैं इस रिलेशन पे अप्लाई करूँगा तो कोई भी रो डिलीट नहीं होगी क्योंकि नेम की वैल्यू कहीं पे भी X, Y, Z नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी वेयर नेम इज़ इक्वल टू X, Y, Z और एड्रेस इज़ इक्वल टू XYZ। अब ये एंड और मल्टीपल मैं यूज़ कर सकता हूँ, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और एंड और नॉट भी यूज़ कर सकता हूँ। सो अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे XYZ पहली रो के अंदर है। सो ये पहली रो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। मैथमेटिकली अगर हम डिलीट स्टेटमेंट को देखें तो मैथमेटिकली हमारा जो रिज़ल्ट R होगा डिलीट स्टेटमेंट के अंदर वो इक्वल होगा ओरिजिनल R माइनस R माइनस के। ये या सेट डिफरेंस हम इसको कह सकते हैं। सो ये R हमारा ओरिजिनल R है, इस R में से वो रो जो उस टेस्ट कंडीशन को या वो रोज़ जो टेस्ट कंडीशन को फुलफ़िल करेंगी वो तमाम की तमाम एक सेट की शक्ल अगर इख्तियार कर लें तो वो ओरिजिनल हमारा जो रिलेशन है उसमें से माइनस हो जाएंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये R इक्वल है जी, अगर इसी रिलेशन को ये जो हमारे पास है जो ये था ABC एंड XYZ, अगर इसी को हम यूँ एक सेट की शक्ल में देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है जी 1 ABC XYZ, ये हमारा पहला टपल है। दूसरा टपल हमारा जो है दैट इज़ 2 MNO एंड XXY, और तीसरा टपल जो हमारे पास है दैट इज़ 3 MMM एंड NNN। सो दिस इज़ द ओरिजिनल सेट। इसमें से हम माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल जो टेस्ट कंडीशन है उसके मुताबिक जो हमारा सेट बनता है वो बन रहा है विद दिस टपल, बिकॉज दिस इज़ द ओनली टपल वेयर द वैल्यू वेयर बेसिकली द टेस्ट कंडीशन जो है वो जो जहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो ABC एंड XYZ, बिकॉज वो टेस्ट कंडीशन के अंदर एड्रेस इज इक्वल टू XYZ लिखा हुआ था, सो वो इसके साथ मैच कर रही है। सो ये बेसिकली R माइनस है, दिस इज़ R एंड दिस इज़ R माइनस। अब इसमें से जब ये माइनस होगा तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या बचेगा, रिज़ल्ट में हमारे पास बचेगा 2 MNO XXY, ये पहला टपल बचेगा, और दूसरा टपल बचेगा 3 MMM एंड NNN। ये हमारे पास 2 टपल्स बच जाएंगे। सो ये हमने मैथमेटिकली भी इसको देख लिया कि ये इस चीज़ के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो एक टेम्प्रेरी आप कंसिडर करो, अज्यूम करो जी कि एक टेम्प्रेरी रिलेशन बनेगा और उसके अंदर यही 3 कॉलम्स होंगे और जो मैच होने वाली रोज़ हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। यानी कि इस केस में हमारे पास 1 ABC XYZ आ जाएगा। इसको जब ये डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस करने के नतीजे में हमारे पास रिजल्ट में ये 2 रोज़ बच जाएंगी। पहली रो जो है वो इसमें से डिलीट हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है जो हम अपडेट स्टेटमेंट है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।